जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के आरओ और एआरओ एग्जाम के बारे में, क्योंकि हाल ही में इसके सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब आप सभी लोगों में से जो लोग भी इसका फॉर्म भरे हैं या तैयारी कर रहे हैं, ये पता होना जरूरी है कि क्या चेंजेस किए गए हैं। एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन 30 सितंबर 2024 को आया था। इसमें ये कहा गया है कि 9/10/2023 मतलब कि 9 अक्टूबर 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उस नोटिफिकेशन में जो भी था उनमें से ये चीजें चेंज कर दी गई हैं। चेंज किया गया है प्रीलिम्स एग्जाम में। प्रीलिम्स एग्जाम में क्या किया गया है, जो क्वेश्चन पेपर है जनरल स्टडीज का और जनरल हिंदी का, जिसमें सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण पूछे जाने थे, ये दोनों पेपर को एक साथ कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब जो पेपर होगा वो एक ही पेपर होगा। प्रीलिम्स में एक ही पेपर रहेगा। आपको जीएस भी पढ़ना है और जनरल हिंदी भी पढ़ना है, एक ही पेपर आपको देना है। इसका टाइप क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव, ये पहले भी था। क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से 140 रहेगा जीएस का और जनरल हिंदी का 60 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा इनके नंबर क्या है, 200 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। इसका मतलब यह है कि जो टोटल मार्क्स हैं वो 200 नंबर के हैं और यहाँ पर टाइम दिया गया है 3 घंटे, मतलब कि 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, लगातार चलेगा। अब इसके साथ ये बात करते हैं कि पहले क्या था प्रीलिम्स एग्जाम में और अब क्या इसमें बदलाव कर दिया गया है। तो ये देखिए, पहले प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर हुआ करते थे। यहाँ पर एक जीएस का होता था और एक सामान्य हिंदी का होता था, मतलब कि एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ करते थे। पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ करता था उसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता था। इसमें 140 क्वेश्चन हुआ करते थे और नंबर भी 140 हुआ करते थे, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का हुआ करता था। क्या क्या पूछता था, सामान्य हिंदी, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश का शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो जीएस में ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे। इसके बाद जो हिंदी है, जो दूसरे शिफ्ट में होता था, इसमें ये 60 नंबर का होता था, 60 क्वेश्चन होते थे और 1 घंटे का टाइम दिया जाता था। इसमें विलोम पूछता था, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष्य और विश्लेषण, पर्यायवाची शब्द। और टोटल यहाँ पर इसके नंबर क्या हो जाते थे, 200। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, जो अभी चेंजेस किए गए हैं वो केवल इतना चेंज किया गया है कि जो 2 पेपर हैं उनको एक में ही कर दिया गया है और उसका नाम दे दिया गया है जीएस एंड जनरल हिंदी। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ भी बता दिया गया है कि जीएस के 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी के 60 क्वेश्चन, और वही चीज नोटिफिकेशन में यहाँ पर बता दिया गया है, जीएस है वो 140 और हिंदी के 60, मतलब दोनों पेपर मिला दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन कितने रहेंगे वो वैसा के वैसा ही है। यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि सिलेबस में चेंजेस नहीं किया गया, क्योंकि सिलेबस में अगर चेंजेस किया गया होता वैसे वाले, तो आपको बताया जाता क्या क्या चेंज किया गया है। यहाँ पर पेपर के पैटर्न में चेंज कर दिया गया है कि कितने पेपर कैसे होंगे। इसका मतलब ये कि आपको जीएस में यही चीजें पढ़नी है और हिंदी में यही चीजें पढ़नी है। जीएस में आपको जियोग्राफी ही पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, उत्तर प्रदेश के अपने जियोग्राफी हिस्ट्री को पढ़ना है। इसके अलावा एजुकेशन, पॉलिटी किस तरीके से है, इकोनॉमी किस तरीके से है, ये सब कुछ। इसके बाद अब एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंस एग्जाम के बारे में क्या कहा गया है। मेंस एग्जाम को भी तो आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रहे प्रीलिम्स एग्जाम होता है और मेंस एग्जाम भी होता है। तो मेंस एग्जाम के लिए कहा गया है कि जो पहले था
वैसे ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं किया गया है। अगर चेंज करेंगे तो हम फिर से नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे। तो यहाँ पर मेंस एग्जाम के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट को नहीं पता है वो स्टूडेंट को पता हो जाएगा। देखिए, मेंस एग्जाम में एक जीएस का पेपर होता है, एक जनरल हिंदी का पेपर होता है, और फिर एक होता है हिंदी निबंध का पेपर। मतलब ये है कि यहाँ पर 3 पेपर होते हैं मेंस एग्जाम में। एक जीएस का होता है, एक जनरल हिंदी का होता है जिनमें सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण पूछा जाता है, और एक होता है हिंदी निबंध का पेपर। देखिए, जो सामान्य अध्ययन के पेपर है इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो उसमें 120 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस एग्जाम में। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है, मतलब कि मार्क्स 120 हैं, और यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद समान हिंदी एवं आलेखन, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, ये 2 पार्ट में बटा है, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में जो सेक्शन 1 है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर मार्क्स आपके हैं 100। ठीक है। दिए हुए गद्यांश का शीर्षक सारांश 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो इस तरीके से गद्यांश दिया जाएगा। किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन, पत्राचार। पत्राचार में शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञाप या परिपत्र, विज्ञापित, टिप्पण या प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इस तरीके की चीजें रहेंगी। चौथा, पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, जिसमें आपसे अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे तथा लोकोक्तियां से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये सब्जेक्टिव टाइप का है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का है। सेकेंड पार्ट यहाँ पर आप देखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा। पहले वाले पेपर में जीएस के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें जो क्वेश्चंस है वो 120 रहेंगे, और उसके साथ ही मार्क्स भी 120 हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा जो पेपर होने वाला है वो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड रहेगा, शब्दों से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आप ध्यान देना। ये देखिए, सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिनमें आपको आधा घंटा का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर इसके जो मार्क्स हैं वो 60 मार्क्स हैं। इसमें आपसे विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष्य और विशेषण, ये वही चीजें हैं जो प्रीलिम्स में पूछी गई हैं, यहाँ मेंस में भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद है हिंदी निबंध का पेपर, ये आपका 120 नंबर का है। इसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें कहा गया कि इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। पहला वाला है, क्या बताया गया है कि साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड रहेगा, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इससे रिलेटेड टॉपिक रहेंगे। यहाँ पर शब्द सीमा जिस पर आपको प्रैक्टिस करना है वो 600 शब्द हैं। ये 40 नंबर का एक टॉपिक होगा। दूसरा निबंध का टॉपिक क्या हो सकता है? विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, आर्थिक क्षेत्र या कृषि एवं व्यापार से रिलेटेड रहेगा। यहाँ पर वर्ड लिमिट 600, और यहाँ पर ये इसके मार्क्स हैं 40। इसके बाद तीसरा टाइप का जो निबंध रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड रहेगा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूस्खलन है, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, इससे रिलेटेड है। इसके बाद राष्ट्रीय विकास योजना। तो मतलब ये 3 टाइप के 3 टॉपिक से रिलेटेड निबंध रहेंगे, जिनमें से 3 में से एक एक यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया कि इस क्षेत्र से आपसे निबंध पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ड लिमिट एक जैसा है, मार्क्स एक जैसा है, तब जाकर के यहाँ पर 120 नंबर का यहाँ हिंदी निबंध हो रहा है। टोटल मार्क्स कितने हैं? मेंस एग्जाम में टोटल मार्क्स हैं 400। इसका मतलब है कि जो प्रीलिम्स होगा वो 200 नंबर का है, और मेंस होगा कि 400 नंबर का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखें,
जो पहले प्रीलिम्स के लिए आपको पढ़ना था वही अभी भी पढ़ना है। और आपने ये चीज तो जान लिया कि मेंस एग्जाम में भी प्रीलिम्स जैसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसा ही सिलेबस है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब इसके साथ ही आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि RO का ये एग्जाम कब होना है। देखिए, इससे पहले तो फरवरी में होना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया। अब इस एग्जाम का डेट क्या है? तो इस एग्जाम का डेट नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया गया था। तो 22 दिसंबर 2024 को इसका एग्जाम होने वाला है। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ नए क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।